जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो नवंबर से पढ़कर फिजिक्स में 95 कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नवंबर से भी पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में बात की जाएगी। तो जितने भी बच्चे लाइव हैं शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, कहीं पर भी वीडियो को एक सेकंड के लिए स्किप मत करना। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है, और आप अपनी स्ट्रेटजी उस तरीके से नहीं बना पाओगे जिस तरीके से हम आपको बताना चाह रहे हैं या जिस तरीके से हम जो है आपसे स्ट्रेटजी करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फटाफट सभी बच्चे लाइव आ जाइए, ठीक है। सेशन शुरू होने से पहले एक बार आप सभी लोग कंफर्म कर दीजिए कि वॉइस और स्क्रीन क्लियर है या नहीं। जल्दी से सभी बच्चे एक साथ कंफर्म कर दें, वॉइस और स्क्रीन अगर क्लियर हो तो आप फटाफट सेशन को शुरू करें, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करें तो हमारा अब अक्टूबर भी जा चुका है, ठीक है। दिवाली वगैरह मन गई सबकी, सभी लोगों की दिवाली एकदम अच्छे से बीती। चलिए, दिवाली जितने अच्छे से आप लोगों ने दिवाली बनाई उतने ही अच्छी तरीके से, यानी उससे कहीं ज्यादा अच्छे से अब हमें मेहनत करना है। और मेहनत के साथ साथ अब हमारे पास समय यही है कि हम हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना शुरू कर दें, क्योंकि अब ऐसे समय पर हम लोग आ गए हैं कि सिर्फ हार्ड वर्क करके या सिर्फ स्मार्ट वर्क करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं लाया जा सकता। जब तक दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, दोनों का साथ नहीं होगा, तब तक हम चीजों को अचीव नहीं कर पाएंगे। और दोनों एक साथ कैसे कॉम्बिनेशन में आएंगे, कैसे कंबाइन करके इन दोनों को एक साथ हम आगे लेके चल सकते हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। अगर यही बच्चों हम बात करें आपके, ठीक है, मंथ की, तो आपका अक्टूबर गया, बचा आपके पास नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है। और ये फरवरी का जो महीना है इसको सर्किल हमने इसलिए किया क्योंकि इस फरवरी के मंथ में अप्रोक्सीमेट 15 फरवरी से आपके स्कूल के प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो जाएंगे, वाइवा। तो यानी कि लगभग ये मान के चलो फरवरी का आधा मंथ जो है, आधा मंथ क्या पूरी फरवरी आप निकाल दीजिए, ठीक है। आप क्या करिए, पूरी फरवरी ही निकाल दीजिए, क्योंकि इस फरवरी महीने में आपकी ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती है, ठीक है। तो पढ़ने के लिए हमारे पास बेसिकली बचा कौन, सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। अब इस नवंबर, दिसंबर और जनवरी महीने को एकदम हमें यूटिलाइज करना है, एकदम अच्छे से इसका उपयोग करना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उन चीजों की जो चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं और जो अभी पढ़ने बाकी है, ठीक है। जो चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं उनकी बात कर लें, और जो चैप्टर हमें पढ़ने बाकी हैं उनकी बात करें। तो जो चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं उन चैप्टर का हमें करना है रिवीजन, उन चैप्टर का करना है हमको रिवीजन। और जो चैप्टर अभी तक नहीं पढ़े हैं, जो चैप्टर अभी तक नहीं पढ़े हैं उन चैप्टर को हमें तैयार करना है। लेकिन अब कैसे तैयार करना है, अब बिल्कुल, ठीक है, शार्ट तरीके से, यानी बिल्कुल स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों के कॉम्बिनेशन से जो चैप्टर बाकी हैं उनको हमें पढ़ने हैं, ठीक है। कैसे पढ़ने हैं, तो ये जो चैप्टर आपका बाकी है, ये सारी चीजें जो आपका 1 शॉर्ट वीडियो कराया जा रहा है, इस 1 शॉर्ट वीडियो में चैप्टर के हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हुए हम चल रहे हैं, ठीक है। इससे पहले भी आप 2-3 चैप्टर का फाइनल शॉर्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, आप देख भी चुके होंगे कि 1 नंबर का भी क्वेश्चन हम आपका छोड़ नहीं रहे हैं। फाइनल शॉर्ट में भी हम पूरे सिलेबस को कवर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो अपना रिवीजन करेंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो फाइनल शॉर्ट के साथ साथ पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें, जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो इसमें लगभग हमने पार्ट 1 पूरा पढ़ लिया, पार्ट 1 पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। 8वें चैप्टर को छोड़कर 7वां जो है प्रोग्रेस पे है, और प्रोग्रेस पे इसलिए है क्योंकि आप लोगों के डिमांड के अनुसार 1 शॉर्ट वीडियो, डेरिवेशन कैसे करें, न्यूमेरिकल कैसे करें, तो इन सब चीजों, ये सब चीजों पर जो है आप वीडियो की डिमांड किए, तो इन सब चीजों में हम लग गए, जिसकी वजह से आपका चैप्टर हम आधे पर ब्रेक किए, ठीक है। खैर कोई बात नहीं है, जितना भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है, वो सफिशियंट है। और बाकी की चीजें, उसमें 2 चीजें और इंपॉर्टेंट बची थी, जो कि ट्रांसफार्मर है, वो सारी चीजें, ठीक है, वो 1 शॉट में आपको अच्छे से कराया जाएगा। जो चैप्टर बाकी है, अब पढ़ने वाले चैप्टर की अगर हम बात करें तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये हमने अच्छे से पढ़ लिया, इसका 1 शॉट भी हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, 1 शॉट भी हम लोग अच्छे से देख चुके हैं।
स्थिर वैद्युत विभव धारा, इस चैप्टर को भी हमने पढ़ लिया, इसका भी वन शॉट हो गया। विद्युत धारा ये भी हमने पढ़ लिया, इसका भी वन शॉट हो गया। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व यह चैप्टर हमने पढ़ लिया, वन शॉट अभी बाकी है। चुंबकत्व एवं द्रव्य इसका वन शॉट बाकी है, चैप्टर पढ़ लिया गया है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण ये चैप्टर भी हम लोगों ने पढ़ लिया, इसका भी वन शॉट बाकी है। और प्रत्यावर्ती धारा ये चैप्टर हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, इसका वन शॉट बाकी है। और ये चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो पार्ट 1 में अगर देखा जाए तो हम लोग टोटल 7 चैप्टर कवर चुके हैं। और यही अगर फिजिक्स आपके पार्ट 2 की हम बात करें, ठीक है, पार्ट 2, तो पार्ट 2 जो है अभी आपका शुरू नहीं हुआ, बहुत जल्द आपका पार्ट 2 भी शुरू होगा। जैसा कि हमने आपसे कहा है कि नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गए चैप्टर की बात, जो पढ़ चुके हैं और जो पढ़ने बाकी हैं, ठीक है। और इनको जो पढ़ने बाकी है कैसे हमें कवर करना है, वन शॉट वीडियो यानी कि मैराथन क्लास में कवर करनी है। 2-2, 2.5 घंटे की जो भी क्लास बनेगी वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आपकी क्लास रेगुलरली लूंगा और आपकी जो ये चैप्टर बचे हुए हैं इनको नवंबर तक हर हाल में कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। आगे आए, अब आपके पास टाइम कम बचा, जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपके पास बताया कि आपके पास टाइम कम बचा। गिन के सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 3 महीने बचे हैं, गिन के सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बचे हैं। और इस 3 महीनों में भी नवंबर से ही शादियां शुरू हो जाती हैं, जनवरी फरवरी तक शादियां मार्च तक चलती रहती है, ठीक है। तो लगन का भी सीजन है, तो हालांकि उससे हमें बचना है, ठीक है। लगन वगैरह से बहुत मैंडेटरी है तो ही आप जाएं, लेकिन जाएं बस एक दिन के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा समय नहीं कि 4 दिन के पहले से चले गए, कामकाज कराना शुरू कर दिए। भाई इन सब चीजों के लिए और भी लोग हैं। एक साल आप अपने आप के लिए टाइम निकाल लो, दूसरों के लिए टाइम मत दो, ठीक है। आप अपने लिए टाइम निकाल लो तो आगे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर यही टाइम आप दूसरों में लगा दोगे, पता चला किसी रिश्तेदार में शादी है, बुआ के यहाँ शादी है, मामा के यहाँ शादी है, नहीं बेटा आ जाओ, घर वाले भी प्रेशर डाल रहे, अरे नहीं जाओगे तो क्या बोलेंगे। अरे जो बोलना है बोलने दो, जो बोलना है बोलने दो, ठीक है। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए ना, तब क्या बोलेंगे वो आप नहीं सोच सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए अभी जो बोलने हैं बोलते हैं, बोलने दो, ठीक है। आपको अगर शादी ब्याह में जाना भी है, बहुत नेसेसरी हो तो ही जाइए, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए, शाम को जाओ सुबह वापस आ जाओ, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, आपके पास टाइम कम बचा है, यानी कि नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने का टाइम है। तो अब इस समय हमें जो है स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क करने की जरूरत है, यानी कि स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क। अब ये स्मार्ट वर्क कैसे होता है, हार्ड वर्क के बारे में तो आप लोग बहुत सुने हैं, और ये नया चीज क्या है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क यही है कि जैसे आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ने के बाद, ठीक है, अगर आप चैप्टर पहले डिटेल में पढ़ रहे हैं तो ये पूरा हार्ड वर्क हो गया। एक एक टॉपिक अच्छे से हम इसको पढ़ते चल रहे हैं, ये आपका हार्ड वर्क हो गया। स्मार्ट वर्क क्या कहलाता, चैप्टर को हमने देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाए, इस चैप्टर से क्या क्या पूछे जा रहे हैं, इस चैप्टर के क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीजों पर हमने फोकस किया। सिर्फ यही नहीं कि चैप्टर के 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस किया, यानी कि लॉन्ग पे फोकस किया, बाकी शॉर्ट और वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू छोड़ दिए, ऐसा नहीं। तो हर एक टाइप के क्वेश्चन पर फोकस करो। चैप्टर 1 आप उठा रहे हो तो चैप्टर 1 में देखो कि जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाए, चाहे वो एमसीक्यू टाइप का हो, शॉर्ट टाइप का हो, बहुविकल्पीय हो या कोई भी हो, ठीक है, डेरिवेशन हो, न्यूमेरिकल हो, लॉन्ग हो, तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्यादातर एग्जाम में, ठीक है। तो उन टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करो और चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरीके से चैप्टर को तैयार करने का मतलब होता है हार्ड। और उसके साथ साथ तैयार होने के तुरंत बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, कम से कम 3 साल के, और उसमें आप ये देखिए कि जो आपने पढ़ा है वहां से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या वो क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं, वो क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। अगर वो क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, आपके वो क्वेश्चन बन जा रहे हैं, तो तैयारी बेहतर है, तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है, तैयारी बहुत अच्छी। नहीं बन पा रहे, फिर से चैप्टर को रिवाइज करो, फिर से चैप्टर को रिवाइज करो। खुद से नहीं रिवाइज कर पा रहे हो तो फाइनल शॉट आपके लिए तैयार बैठा है, फाइनल शॉट आपको प्रोवाइड किया गया है। यूट्यूब पे भी फाइनल शॉट है, ऐप पर भी फाइनल शॉट है। तो जहां से यूट्यूब पर नहीं खोज पा रहे हो तो ऐप पे जाओ, वहां पे जो है सीक्वेंस बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हर एक चैप्टर वाइज आपका 1 शॉर्ट वीडियो पढ़ा हुआ है, रिवीजन पढ़ा हुआ है, तो आप वहां से उसको रिवाइज करिए, अच्छे से तैयार करिए, ठीक है। फिर जो है फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर देखिए क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपसे लगेगा। चलिए, उसके बाद आता है पेपर की। अगर हम बात करें तो टोटल आपका पेपर कितने नंबर में, 100 नंबर का पेपर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो आपका 70 नंबर का रिटन, 70 नंबर का रिटन और 30 नंबर का प्रैक्टिकल, ठीक है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल।
अब ये 30 नंबर जो है, ये 30 नंबर जो है, 30 नंबर में आपका रेशियो 20 से लेकर 30 तक होता है। बच्चों को इसी के बीच में नंबर मिलता, 20 से लेकर 30 के बीच में नंबर मिलता। जो बच्चे क्लास डेली जाते हैं, डेली क्लास में उपस्थित रहते हैं, टीचर के नजर में रहते हैं, हाँ ठीक ठाक है पढ़ने में, तो उनको लगभग 28 से 30 मिलता। ठीक है, 28 से 30। जो क्लास तो डेली जाते हैं लेकिन बैक बेंचर जो बदनाम टाइप के होते हैं, ठीक है, अरे ये पढ़ता नहीं है, बस आके जो है क्लास में बदमाशी करता है, ये वो, उस टाइप को भी, हाँ ये है क्लास डेली जा रहे हो तो उसकी वजह से आपको 20 नंबर मिल जा रहे हैं, उसकी वजह से 20 नंबर आपको मिल जा रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो 20 से 30 नंबर, यानी 20 से 30 के बीच में जो है आपको 30 में मिलेगा। और रही बात 70, अगर फिजिक्स में आप अपना टारगेट बना के रखे हैं, एक टारगेट मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपने टारगेट बनाया है 95, ठीक है, आपने बनाया टारगेट 90 प्लस, आपने टारगेट बनाया 85 प्लस, मान लीजिए इसमें से कोई भी आपने टारगेट बनाया, तो अब सोचो आपके इस टारगेट तक पहुंचने के लिए अगर आपने ये टारगेट बनाया है 95 का, तो इसका मतलब ये है कि कंपलसरी है कि आपको जो 30 है, 30 में कम से कम 28 या 29 या 30 नंबर आपको मिलना चाहिए। ठीक है, आपको इतना नंबर इसमें मिलना चाहिए। तो मान लो अगर आपको 29 नंबर मिल गया, कितना मिला 29, तो 29 यहां से मिल गया, तो अब एग्जाम में आपको 70 में 66 लाने हैं। कितने? 70 में 66। और 70 में 66 आएंगे कैसे, यानी कि 66 आएगा कैसे? मान लीजिए आपको 70 में 60 लाना, 70 में 65 लाना, तो ये 70 में 60, 65 या 70 में 70 आएगा कैसे? वही सारी चीजें हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ, एकदम फोकस के साथ देखिए, और जो चीजें बताई जा रही है इसको आप फॉलो करिए। अब क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं है कि आप इधर उधर करें, ठीक है, और इधर उधर भटकना भी आप बिल्कुल भी बंद करें। ठीक है, चलिए कहा थे हम लोग। अब यहीं पे अगर आपके पेपर पैटर्न की बात की जाए, पेपर पैटर्न की बात की जाए, तो ये 4 टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, और उसके बाद जो है अति लघु उत्तरीय होगा, लघु उत्तरीय, फिर आपका दीर्घ उत्तरीय। लेकिन ये जो दीर्घ उत्तरीय है ये 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। कितने सेक्शन में? 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला डेरिवेशन, उसके बाद दूसरा जो है न्यूमेरिकल, तीसरा जो सेक्शन है वो आपका थ्योरी। लेकिन ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 70% चांसेस है कि यही दो ज्यादा रहते हैं, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल। डेरिवेशन और न्यूमेरिकल यही दो ज्यादा रहते हैं। 70% चांसेस होती है कि जो विस्तृत उत्तरीय यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें डेरिवेशन और न्यूमेरिकल हो। और अगर आपके एग्जाम में, यानी कि आप एग्जाम में अच्छा अंक स्कोर करना चाहते हैं, 70 में 60, 65 या 70 में 70 लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 2 चीजों पर पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। एक तो डेरिवेशन और दूसरा न्यूमेरिकल। ठीक है, एक तो डेरिवेशन और दूसरा न्यूमेरिकल। और डेरिवेशन कैसे करना है वो भी अभी हम आपको बता रहे हैं। अब ये आपका, अब डेली का टारगेट देखिए, आपने पेपर एनालिसिस हो गया, पता चल गया कैसे कैसा पेपर आता है, ये भी आप जान गए कि कितने स्लैब, कितना चैप्टर हमने पढ़ा, कितना बाकी है, क्या क्या पढ़ना है, ये भी चीजें आप सीख लिए। तो अब आप अपना डेली का टारगेट लीजिए, अब आप अपना डेली का टारगेट लीजिए, और ये टारगेट आपको डेली पूरा करना है। डेली का आपका टारगेट है, आप डेली 5 बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करें। आप डेली 5 बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कर रहे हैं, और इस हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, 5-5 के हिसाब से देखा जाए तो टोटल हमारे पास 3 महीने यानी कि 90 दिन है। कितने हैं? 90 दिन। और इस 90 दिन में अगर देखा जाए डेली अगर आप 5-5 तैयार कर रहे हैं तो टोटल हो गया आपका 450 क्वेश्चन। कितने हो गए? 450 क्वेश्चन। अब अगर आपके 450 क्वेश्चन तैयार हो गए तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। मान लो एक आध 2 क्वेश्चन अगर इधर उधर भी करेगा तो भाई इतने क्वेश्चन हमने पढ़े, इतने क्वेश्चन तैयार किए, इसी के बेस पे होगा, इसी के आधार पे होगा, इसी टाइप का होगा, तो उसे हम पकड़ लेंगे, अच्छे से कर सकते हैं वो सारी चीजें। ठीक, डेली 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, डेली 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अगर आप डेली 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे तो 3 महीने में देखा जाए तो आप 180 अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे कितने जाते हैं? ठीक है, 5 या 6, 5-6, ठीक है, एक एक नंबर है, हाँ एक एक नंबर वाले 5 या 6 प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, और लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो डेली आप टारगेट रखिए एक लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी एक लघु उत्तरीय यानी कि 3 और 2 नंबर वाला अगर एक एक क्वेश्चन आप तैयार करेंगे तो 90 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। और वहीं दीर्घ उत्तरीय, अब दीर्घ उत्तरीय का भी आप डेली का एक टारगेट रख लीजिए, तो यानी कि इस तरीके के 90। तो ये आपके डेली के टारगेट है, ये आपका डेली का टारगेट है। अब ये जो टारगेट है इसे हम तैयार कहां से करें वो भी चीजें हम आपको बता रहे हैं, यानी कि ये सारे प्रश्न हम
तैयार कहां से करें या इनको तैयार कहां से करना है, आगे देखिए कहां से करना है। तो आपके पास तैयार करने के लिए कई सारे ऑप्शन है, ठीक है, तैयार करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। अब देखिए नंबर नंबर यहीं पे कटना शुरू होता है। जो आप तैयार कर रहे हैं डिपेंड कर रहा है कि आप किस हिसाब से तैयार कर रहे हैं। आप क्वेश्चन बैंक से तैयार कर रहे हैं तो नंबर थोड़ा आपको एवरेज मिलेगा, और वही चीजें अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके और जो आपको नोट्स बनवाया गया है, जो आपको नोट्स प्रोवाइड किया गया है, उससे तैयार कर रहे हैं तो रिजल्ट यानी कि नंबर आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। और अगर आप साइड बुक से तैयार कर रहे हैं तो बहुत अच्छे और एवरेज के बीच में आपको मिलेगा, ठीक ठाक नंबर मिलेगा, ठीक है, बहुत ठीक नहीं, ठीक ठाक नंबर मिलेगा। तो ये 3 तरीके से नंबर का जो है मूल्यांकन होता है, ठीक है, 3 तरीके से कॉपी का मूल्यांकन होता है। अगर आपके भाई अगर जितने भी देखिए क्वेश्चन बैंक से अगर आप तैयार करोगे, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, लास्ट के बचे हुए 2-3 महीने में क्वेश्चन बैंक से चीजों को तैयार करना शुरू कर देते हैं। जो आंसर क्वेश्चन बैंक में होता है वही छाप के चले आते हैं। ये 100 में लगभग 70% बच्चों की कहानी है। तो अब सोचो 70% बच्चों का आंसर मैच करेगा, अब जब बच्चों का आंसर मैच करेगा तो नंबर जो है क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और वहीं अगर पता चला आप साइड बुक का सहारा ले रहे हैं तो उसमें भी 20 से 30% बच्चों का आंसर मैच करता है। और नोट्स बुक और जो यहां पे आपको डेली पढ़ाया जाता है या डेली आपके स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, इन सब चीजों को सहारा लेकर अगर आप चीजों को तैयार करते हैं, इन सब चीजों के अकॉर्डिंग अगर आप लिखते हैं तो नंबर आपको अच्छे मिलते हैं, यानी कि आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। और ऐसा जो है 5 से 10% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जो भी क्वेश्चन वो लिख के आते हैं उनमें उनको फुल मार्क्स मिलता है। तो फुल मार्क्स मिलने के पीछे की यही कहानी है, ठीक है। अब आपके पास तैयार करने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। आप तैयार कहां से कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक से भी तैयार कर सकते हैं, या हमने जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराया है वहां से तैयार कर सकते हैं, स्कूल का जो नोट्स है वहां से तैयार कर सकते हैं, 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लो वहां से तैयार करो, मॉडल पेपर ले लो वहां से तैयार करो। अब बोलोगे ये मॉडल पेपर, 3 मॉडल पेपर हम आपको ऐप के अंदर प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक देखोगे तो 2-3 मॉडल पेपर उसके पीछे भी मिल जाएगा। जब आपका टाइम टेबल आ जाएगा, टाइम टेबल आने के बाद आप पेपर में देखोगे तो पेपर में भी आपके मॉडल पेपर आने शुरू हो जाएंगे। अमर उजाला, दैनिक जागरण, जितने भी पेपर होते हैं हर पेपर में आपके मॉडल पेपर आने शुरू हो जाएंगे। तो हर एक पेपर का अगर हम मॉडल पेपर भी सॉल्व करने लग गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर सॉल्व हो जा रहे हैं तो समझ लो सोने पे सुहागा है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि चीजों को हम कहां से तैयार करें, ठीक। अब कोई डाउट नहीं है ना किसी का, अब ये सवाल नहीं ना रहे कि सर हम इसको तैयार कहां से करें, ये चीजें भी आप जानेंगे कि चीजों को हमें कहां से तैयार करना। चलिए आगे आ जाइए। हाँ देखिए, जो भी बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं वो शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लें। अभी जो इसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 799, और अगर आप कूपन कोड यूज कर लेते हैं संजीव सर, ठीक है, अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं संजीव सर तो आपको 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 100 रुपए आपका छूट हो जाएगा, 100 रुपया छूट हो जाएगा। और ये प्राइस जो 799 है इसकी जगह क्या हो जाएगा, 699 रुपए आपका लगेगा। इसके अंदर आपको मिलेगा 1 शॉर्ट वीडियो, यानी कि जो आपको 1 शॉर्ट वीडियो कराया जा रहा है ये सारी चीजें बिल्कुल सीक्वेंस यानी कि एक अरेंज फॉर्म में आपको मिलेंगे। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा, लास्ट 3 साल का पेपर मिलेगा, 60 नोट्स मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा 60 नोट्स, जो कि स्मार्ट वर्क करने के लिए बिल्कुल रामबाण है, ठीक है, स्मार्ट वर्क करने के लिए बिल्कुल रामबाण है। चलिए, और अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो ये नीचे गए दिए गए जो नंबर हैं इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं सुबह 10 से शाम 4 बजे तक। चलिए, हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि सबसे ज्यादा नंबर कहां से पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा नंबर अगर देखा जाए तो आपके इन 3 सेक्शन से आते हैं, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल और लॉन्ग क्वेश्चन, का मतलब है थियरी वाले। लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा, थियरी टाइप का, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन थियरी टाइप का। तो यहां से सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेरिवेशन कैसे करें, अभी जल्द ही हमने आपको एक वीडियो कराया जिसके अंदर यह बताया था कि डेरिवेशन कैसे करें, डेरिवेशन कैसे करें, क्योंकि डेरिवेशन के भी हमारे 3 मेन पार्ट होते हैं। डेरिवेशन के 3 मेन पार्ट होते हैं, और एग्जाम में क्या करते हैं बच्चे, तीनों मेन पार्ट ना लिख के, कोई एक लिख के आता है तो कोई 2 लिख के आता है, लेकिन तीनों बहुत कम बच्चे लिखते हैं। 3 मेन पार्ट कौन कौन से हैं, देखिए 3 जो सबसे मेन पार्ट हैं, सबसे पहले नंबर पे तो आपका आ जाएगा स्टेटमेंट यानी कि थियरी,
ठीक है, थ्योरी। दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा फिगर, और तीसरे नंबर पे जो आपका आएगा वो आपका हो जाएगा, अरे भाई ये ड्रिल का काम कब तक चलेगा यार, एक मिनट बच्चों, थम जाओ बस, थम जाओ बस, एक मिनट, बस। चलिए, अब तीसरे टाइप की अगर हम बात करें तो तीसरा टाइप है आपका, चलिए बस, अगर हम तीसरे टाइप की बात करें तो तीसरा टाइप हमारा क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यानी कि जो आपके कैलकुलेशन है, ठीक है, कैलकुलेशन। अब होता क्या है कि बच्चे थ्योरी लिख के चले आएंगे, कैलकुलेशन लिख के चले आएंगे, या अगर फिगर, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, सबसे ज्यादा बच्चे अगर कुछ लिख कर आते हैं तो कैलकुलेशन लगभग सारे बच्चे लिख के आते हैं, कैलकुलेशन लगभग सारे बच्चे लिख के आते हैं, लेकिन थ्योरी जो है और फिगर, ये फिगर बनाना भूल जाएंगे और थ्योरी लिखना भी कोई या थ्योरी आपको याद नहीं थे। थ्योरी में करना क्या भाई, अगर आप फिगर बना ले गए, अगर आप फिगर बना लिए तो थ्योरी अपने आप, थ्योरी में फिगर का एक्सप्लेनेशन ही लिख दो, थ्योरी में फिगर का एक्सप्लेनेशन ही रहता, कुछ अलग से चीजें नहीं रहती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई किसकी, डेरिवेशन की। और अगर हम बात करें न्यूमेरिकल की, तो बहुत जल्द हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल हम कैसे करें, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग आपकी यही रहेगी। आपका एक सवाल है जिसका आंसर पूरे वीडियो में हम आपको देंगे। सवाल क्या है कि सर जब आप पढ़ाते हैं या कहीं पे भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जब पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है, या आप पढ़ाते हैं तो चीजें हमको समझ में आ जाती हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन खुद से लगाने का प्रयास करते हैं, जब हम बुक लेके बैठते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके बैठते हैं, तो क्वेश्चन हमसे नहीं लग पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसके पीछे की क्या कारण है, क्या रीजन है, ये चीज हम आपको न्यूमेरिकल वाले वीडियो में अच्छे से बताएंगे, ठीक है, कि न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करें। उसके अंदर ये चीजें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम क्या करें कि जब जो चीजें हम समझे हुए हैं अगर हमको समझ में आ गया तो वो चीजें हम लिख भी सकें, ठीक है, इसके पीछे की क्या कहानी है। ओके, रुक जाते हैं भाई 2 मिनट, यस रुकवा दो यार 5 मिनट। कहाँ चल रहा, शूट चल रहा, अभी नहीं खत्म हुआ, अब खत्म होने वाला, 5 मिनट रुकवा दीजिए, कट करके दोबारा लगाओ।